माँ दुर्गा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खास तौर पर नवरात्रों में माँ और उसके 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज हम माँ के 9 रूप और उनके रूपों के महत्व की बात करेंगे। नवरात्रि का पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय या पर्वत या चट्टान। माँ दुर्गा ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए राजा हिमालय के घर जन्म लिया। राजा हिमालय के नाम से माँ का नाम शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। माँ शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चट्टान की तरह मजबूत इरादे और अडिगता होनी चाहिए। दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठोर तपस्या से ही भगवान शिव को पति रूप में पाया था। देवी का यह रूप लक्ष्य प्राप्ति के प्रति पूर्णता से खुद को समर्पित करने और संयम व नियम से चलने की सीख देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। ये कई प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है। तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ सृष्टि से भय का उन्मूलन कर साहस और ऊर्जा का संचार करती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय होने के साथ साथ विनम्र हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से मनुष्य समस्त संसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। चौथे नवरात्रे में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे आदि स्वरूपा भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रे के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोदी में विराजित हैं। माँ की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर कन्या रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन के नाम से माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से शीघ्र विवाह के लिए योग मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमज़ोर शरीर के साथ सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। सिर के बाल बिखरे होते हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला होती है। काल यानी समय और रात्रि यानी रात। इनकी पूजा रात्रि में की जाती है। इनकी उपासना से तंत्र सिद्धि और मंत्र सिद्धि मिलती है। माँ का ये रूप सिखाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए
दिन और रात के भेद को भुलाकर बिना रुके और थके मेहनत करते रहना चाहिए। माँ महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। इनका वर्ण गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि सभी श्वेत हैं। अपने पाप कर्म के काले आवरण से मुक्ति पाने और अपनी आत्मा को पवित्र और सुंदर बनाने के लिए माँ गौरी की पूजा की जाती है। ये चरित्र को पवित्र करती हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं होती। चरित्र यदि पवित्र हो तभी सफलता का पूर्ण आनंद मिलता है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियाँ जैसे अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियाँ देने वाली देवी है। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इनसे सभी 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। इन्हीं देवी की कृपा से ही महादेव की आधी देह देवी की हो गई थी और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में अगर कुशलता हो तो सफलता आसानी से हो जाती है। तो भक्तों, ये थी माँ के 9 स्वरूपों की छोटी सी व्याख्या। अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।